मामले का खुलासा कर चर्चा में आई खनिज इंस्पेक्टर रश्मि पांडे ने ईटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग का काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। खनिज विभाग में पदस्थ युवा ऊर्जावान खनिज इंस्पेक्टर रश्मि पांडे समय की टीवी पर हमारे साथ बात करने को तैयार हो रही हैं और ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने दबंगता के साथ में 6 रेत के डंपर पकड़े थे और लगातार चुनौती वाले कार्य को करती आई हैं और उनके जीवन का एक ही मिशन है कि जो कार्य उनको दिया गया वो बेहतर तरीके से अंजाम दें। ये रश्मि जी बताइए कि जो खनिज विभाग में जब आप आई थी तो किस तरह की चुनौती आपके सामने आई थी? इस विभाग में किस तरह की चुनौती आपके सामने आई? पहली चीज तो ये होती है कि फील्ड पे जाते हैं तो वाहन चालक या तो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं या चाबी लेके भाग जाते हैं, तो सबसे बड़ा होता है आपके लिए चैलेंज कि उसको लेके कैसे आना है। सीहोर जिले में जब आप चूंकि पदस्थ हैं और नर्मदा का बहुत बड़ा घाट वहाँ पर काम करता है, बहुत सारे ट्रक भी निकलते होंगे, तो कहीं मन में भय नहीं होता आपके मन में? मतलब पूरी दबंगता से काम करती है? नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा, जब आप इस तरह की उत्खनन वाले अवैध उत्खनन वाले मामले में कार्रवाई करने जाती है तो कई बार बीइंग महिला होने के नाते कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई दबाव बनाते हो ट्रक वाले से, ये सब फेस करना पड़ता हो आपको? महिला होने के नाते मेरे सामने आज तक कभी कोई इस तरह का मामला नहीं आया। काम करने में भय तो नहीं? ईमानदारी से करो तो कोई भय नहीं। जब आपने ये इस तरह की कार्रवाई करी, दंपत करती हैं आप, घर में किस तरह का माहौल रहता है आपके? मदर मेरी बहुत डरती है। तो खुश तो होती है कि बेटी काम कर रही है? हाँ, खुश होती है। अच्छा, अब चूंकि आप एक तरह की लेडी सिंघम के रूप में आप इस प्रकरण के बाद सामने आई, तो कैसा लग रहा है आपको? लोग आपको रोल मॉडल मान रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से ये मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, कोई रोल मॉडल नहीं है। अच्छा, जब आपको मालूम पड़ा कि इस तरह वाले मामले में विशिष्ट लोगों के नाम है तो कोई टेंशन तो नहीं था? नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना ही कभी था और ना ही होगा। ये जो आप उत्खनन वाले पकड़े की रहेंगी लगातार, जो आपको दायित्व दिया जाएगा? मेरी जो ड्यूटी है मैं करूँगी, ईमानदारी से सही काम करें तो शायद जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो अगर आप सही हैं तो वही। अच्छा रश्मि जी, उठते उठते आखिरी बात की, जब रेहटी में जो 6 डंपर वाला मामला हुआ उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं आया आपको? नहीं, कोई दबाव नहीं। सब खुश है अधिकारी? खुश या दुख होने वाली बात नहीं है, तो रूटीन जांच थी जो शासन ने बैरियर बनाया है, जांच चौकी बनाई है, वहाँ पे हमने और भी कार्रवाई की है और उसी दिन मैंने और भी गाड़ियाँ पकड़ी थी। इसके पहले भी डेली में दो चार गाड़ियाँ हो ही जाती हैं। तो देखा आपने कि सीहोर जिले में पदस्थ खनिज इंस्पेक्टर रश्मि पांडे बहुत दबंगता के साथ अपना कार्य करना चाहती हैं और उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि रेहटी वाले मामले में, चूंकि रेहटी वाला मामला मुख्यमंत्री के स्तर से जुड़ा हुआ मामला था, इस मामले में उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का दबाव उनको तो नहीं आया और वे लगातार अपने कार्यों को निष्पादन करती रहेंगी। प्रदीप चौहान, ईटीवी न्यूज।